ये हमारा टॉपिक क्या था? लीनियर इक्वेशन था। लीनियर इक्वेशन बोला कि इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, लीनियर छोड़ो। सबसे पहले इक्वेशन। इक्वेशन में बच्चा क्या है? एक है लाइन, दूसरा है कर्व। कर्व जब पावर क्या हो, मोर देन 1 हो, तो कर्व की कंडीशन होगी, क्योंकि हम पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे और आपके पास जो भी केसेस होंगे सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई केस नहीं है। तो वहां पर अगर हम बात करें तो कर्व आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये तो आपको पढ़ना ही नहीं पहले तो। दूसरा आई बात लाइन की, तो लाइन हमें पढ़नी है, ये हमारा पूरा सिलेबस है। अब लाइन के अंदर वैरायटी है जो हमें पढ़नी है। लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो पहले लाइन के बारे में बात करते हैं। तो इन सब चीजों को छोड़कर पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक हमारा इक्वेशन का है। तो इक्वेशन होता क्या है, अगर हम जनरली बात करें तो किसी भी चीजों पे हम इक्वेशन तैयार कर देते हैं। डिफरेंट वेरिएबल विद द डिफरेंट यूनिट्स, व्हेन वी कंपोज ऑल दीज थिंग्स टू गेट अ रिजल्ट, दैट इज नॉन एज अ इक्वेशन। ठीक है। फिर मैंने बोला कि कर अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर कंपोजिशन होगा वेरिएबल का, ठीक है, मगर वेरिएबल की पावर की फॉर्म का नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल का होगा और उसके यूनिट के साथ होगा। फिर हमने बात करी लाइन की। तो लाइन पे हमारे पास सिचुएशन क्या है? लाइन दो टाइप की सिचुएशन होल्ड करेंगी, एक होगी इनइक्वालिटी और एक होगी इक्वालिटी। इनइक्वालिटी अनश्योरिटी के लिए, जहां पर हम कंफर्म नहीं है पर कंफर्म के बहुत आसपास है। मैंने कहा कि 10 है, मैक्सिमम 10 हो सकता है, तो जी 10 तक हो सकता है। जैसे आप एग्जाम में देने जाते हो, एग्जाम में, हाँ जी क्या मम्मा पूछते हैं कि कितने मार्क्स का कर गया बेटा, कितने मार्क्स आ जाएंगे? मम्मी 70 तो आ ही जाएंगे, 70 तो आ ही जाएंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? ये सेकंड सिचुएशन जी, 10 आ 70 गया तक तो आई है ना, मतलब मिनिमम 70 है, 70 से ऊपर कुछ भी हो हाँ सकता है। 70 से ऊपर। फिर कई बार गए 70 तक आ सकते हैं, 70 तक, हाँ ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई, हाँ। फिर वो मैक्सिमम कहते हैं 70 है। हाँ 70 70 से कम ही रहेंगे। फिर होता है कि 70 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। तो मतलब ये चार सिचुएशन तो हो गई इनइक्वालिटी। इक्वालिटी 70 ही आने हैं, तो ये मतलब इक्वालिटी। हाँ इक्वालिटी हो। तो लाइन की ये जो 5 सिचुएशन है, दो फॉर्म में है, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, इनका हम यूज करेंगे आगे चल के। फिर हमने कहा इक्वेशन। इक्वेशन हमने बता दिया कंपोजिशन ऑफ ऑल डिफरेंट वेरिएबल विद डिफरेंट यूनिट्स। अब आते हैं लीनियर के बारे में बात करते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में बात करते हैं और इनके प्रैक्टिकल यूज। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक चीज क्या है, एक तरह से कंपोजिशन है और वो इक्वेशन डिफाइन करती है। तो अभी हमने कहा कोई एग्जांपल है, जैसे आप बोलो कि एक अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता है, एक बीबीए के एक स्टूडेंट का एक अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता है, मतलब डिस्टिंक्शन कैसे लगता है, टॉपर कैसे बन सकता है वो, बताओ। टॉपर के लिए क्या करना होगा उसको? मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे। हाँ, अब मान लीजिए उसके पास मतलब सब्जेक्ट ही केवल मैं ये OR है और क्या नाम है क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। तो वही क्या होता है कि आप रेगुलर स्टडी करते हो, तो कहते हैं 2 आवर्स में क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ूंगा, ठीक है, और 3 आवर्स मैं क्या OR पढ़ूंगा रेगुलर बेसिस पे। तो एक फिक्स हो गया कि अगर मैं 2 आवर्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ता हूँ और 3 आवर्स OR पढ़ता हूँ, तो मुझे मेरे ना 95% मार्क्स, यानी कह सकते हो कि इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे कर लो, इट कैन बी 95 प्लस तो आ ही जाएंगे आउट ऑफ 100, मतलब ये मतलब लगता है मुझे। मतलब अच्छा जी, मैक्सिमम 95 आ जाएंगे। 95 आ सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये सिचुएशन हो सर सकती है ना। साइन तो ग्रेटर देन का है ना सर। हाँ, तो अभी हमने क्या कहा, हमने कहा 2 आवर्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड और 3 आवर्स क्या पढ़ रहे हो, OR पढ़ रहे हो, तो 95 रिजल्ट आ रहा है, 95 से ज्यादा भी हो सकता है ऐसा। मतलब हमने कहा कि एक नॉर्मल बच्चा, एक अच्छा बच्चा अगर ऐसे स्टडी करता है, ये पैटर्न तैयार किया हमने, मैथोलॉजी तैयार करी कि अगर ये मैथोलॉजी हम यूज करते हैं रोज के लिए तो एक अच्छा रिजल्ट है। ऐसा नहीं, अब हमारे लिए तो अलग है ना, हम तो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के तैयार कर लेते हैं और एग्जाम दे लेते हैं, अलग बात है। पर एक जनरल बच्चे के लिए, एक अच्छे रिजल्ट के लिए सक्सेस का जो मंत्र है वो यही है, रेगुलरिटी, हर रोज होना जी चाहिए, सर। सिंगल डेज के लिए नहीं होता। तो यहाँ पर वो एक फ्रेम तैयार करते हैं कि जो बच्चा नॉर्मल डे में 2 आवर्स और 3
पढ़ता हो वो 95 तो ला ही सकता है, नॉर्मल बच्चा। तो ये जो इक्वेशन है ये बनाई किससे जाएगी, ओआर के थ्रू, यानी ऑपरेशन रिसर्च वगैरह करके समथिंग लाइक वैसे तैयार होती है। अब उसमें उन्होंने कहा कि श्योरिटी नहीं दी, उन्होंने श्योरिटी नहीं दी। अब वो कहते हैं कि नहीं 95 ही आएंगे, तो 95 वर्ड पे डिपेंड करता है, 95 ही आएंगे तो श्योरिटी होगी कि 95 ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते या इससे कम नहीं हो सकते। पर यहाँ उसने कहा नहीं 95 और उससे ज्यादा हो सकते हैं। फिर वो क्या है, ये भी कह सकता है कि अगर इतना आर दिया तो 95 आ सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है उससे कम हो या फिर उससे ज्यादा हो, है ना। तो कहने का सेंस ये है कि ये डिफरेंट टाइप की कंडीशन के लिए डिफरेंट। अब यहाँ बात आई लीनियर की और नॉन लीनियर की। तो लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, लीनियर एक फिक्स फॉर्म होती है बेटा। फिक्स फॉर्म का मतलब जहां पर हम एक रिजल्ट, एक फिक्स रिजल्ट को जनरेट कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कि मुझे बर्गर किंग का बर्गर बड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी बनता है। जैसे मेरी फैमिली मेंबर, मेरी सिस्टर है, उसे बड़ा पसंद है बर्गर किंग, मुझे उसके लिए डिमांड करनी पड़ती है, तो उसका टेस्ट ही उसे अच्छा लगता है, ऑब्वियसली बात है, मतलब खाती वही है। तो क्या होता है, उसे टेस्ट फिक्स आ गया। तो वो जो इक्वेशन है उसने जो सेट करी थी बर्गर किंग उस बर्गर के लिए, उससे जब मल्टीपल यूनिट निकाली जा सके, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसका यूज हम मल्टीपल यूनिट्स के लिए कर सके, वो कहलाती है लीनियर। वो क्या कहलाती है, लीनियर कहलाती है। यानी लाइन की इक्वेशन, वो जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, लीनियर लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लीनियर। दूसरी है नॉन लीनियर, जैसे घर की चाय है वो क्या होगी, नॉन लीनियर होगी, क्योंकि कभी चीनी कम है तो कभी चाय पत्ती ज्यादा है, या कभी कुछ कम है कुछ ज्यादा है, वो नॉन लीनियर। क्यों, नपा तुला हाथ होता है वैसे ही डाल दिया। पर जहां पर मतलब जो कैटरिंग होती है, कुछ होता है जैसे कुछ फिक्स, मतलब सेम टेस्ट के लिए, वहां क्या होता है, फिक्स चीजें डली होती है, फिक्स यूनिट में बना होता है। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आया। इक्वेशन में दो फेज है, एक लाइन है, एक क्या है, लाइन कर्व है। कर्व सिलेबस में नहीं है, पावर मोर देन 2 नहीं है, लाइन सिलेबस में है। लाइन के दो वर्ड्स हैं, इक्वालिटी, लाइन इनइक्वालिटी। इक्वालिटी वो है जहाँ पर फिक्स है, इनइक्वालिटी के चार चीजें हैं, ये या तो इससे ज्यादा या इससे कम, या फिर तक हो सकता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर अब बात आई, इसके बाद आई लीनियरिटी। हमारा जो काम है ना वो लीनियर का है। ओआर सिर्फ लीनियर फॉर्म को डिफाइन करता है, मतलब जो भी हम ऑपरेशन करेंगे वो किस पे करेंगे, लीनियर पे ऑपरेशन करेंगे। हाँ, नॉन लीनियर कंडीशन हमारे पास मिलेगी, पर हम, मतलब पता होना चाहिए नॉन लीनियर के बारे में। हमारा जो काम है, अब देखो अभी मैंने क्या बताया आपको, हमारा मेन काम लीनियर है, हमारी पूरी स्टडी लीनियर के लिए। नॉन लीनियर का है नहीं, मैं पता होना चाहिए नॉन लीनियर क्यों होता है, क्योंकि उसका हम, वो एक फिक्स फॉर्म नहीं है, वो किसी ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकती। हाँ, ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए वो एक बेसिक स्टेटमेंट के फॉर्म में काम आता है, पर वो यूज होता है ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओआर के अंदर ऑपरेशन रिसर्च में हम उस इक्वेशन, उस लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को रेडी करता हो, फिक्स प्रोडक्ट बनाता हो। आगे बात समझ में, यस सर। ठीक है। तो हमारा जो मेन है, मतलब हमारा जो सेक्शन है, जो मेन सेक्शन है आपके लिए, वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी हमें पूरी स्टडी किसके ऊपर करनी है, हमें पूरी स्टडी करनी है किसके ऊपर, लीनियर इक्वेशन के ऊपर करनी है। अब लीनियर इक्वेशन का जो नेचर है वो क्या है, लाइन का नेचर है, ध्यान रखना, लाइन नेचर है। ठीक है, और लाइन के अंदर भी दो फॉर्म, इन इक्वालिटी और इक्वालिटी और इन इक्वालिटी। ठीक है, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं कार्यक्रम, यानी सब कुछ स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, इसमें फॉर एग्जांपल ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और इसमें ax प्लस बी वाई लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, और यहां से शुरू होती है आपकी सिलेबस की स्टडी। ठीक है,
या कुछ सही और? है, इनइक्वल हो सकते हैं। ठीक बेटा। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर। हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ ये इनइक्वल नहीं हो सकता, जैसे इनइक्वालिटी वाला है, हम साइन डालते हैं इक्वल टू करके और फिर क्रॉस कर देते हैं तो इनइक्वल हो जाती है कोई चीज, हाँ तो इसके अंदर वो चीज नहीं आती। नहीं नहीं, देखो इनइक्वालिटी की जो कंडीशन है, ये 4 सिचुएशन है ना बेटा, ये 4 सिचुएशन है, इन चारों सिचुएशन का अलग अलग मीन है। ये क्या कहता सर मैं है ये बोल रहा हूँ इसके अंदर ये वाली सिचुएशन नहीं आ सकती, ये वाली सर। तो जैसे हम इक्वल्स टू करके क्रॉस कर देते हैं ना। क्रॉस का मतलब तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कह रहे हो ना हाँ आप, कि मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ फिजिबल नहीं है, तो वो इनइक्वालिटी में चला जाएगा, इक्वालिटी में नहीं आएगा, हाँ हाँ, तो वैलिड ही नहीं वही है, मैं बोल रहा सर। वो वैलिड नहीं है। ठीक, ये 4 सिचुएशन आएंगी। अभी तक तो हमने बात करी इक्वेशन की, पर पता है जब हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें अभी तो एप्लीकेशन यूज करना है, तो ये जो सिंबल है इनइक्वालिटी के, इनके भी अपने अलग अलग नाम है। जैसे इस सिंबल की अगर मैं बात करूं, तो आप जब अपनी स्टडी करेंगे, अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन में आप किन किन वर्डों का यूज करेंगे? एट मोस्ट, अवेलेबल, ठीक है, वी हैव, हम कहते हैं ना हमारे पास इतना ही है, एक्वायर्ड, ये कुछ वर्ड्स होंगे जो इस सिंबल को इंडिकेट करेंगे। ये होता है एट लिस्ट, एट लिस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा इतना है जी। ज्यादा से ज्यादा। अवेलेबल का मतलब, अरे भाई मेरे पास इतना ही है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? इतना ही होगा, इससे कम ही होगा। अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास 50 हेक्टेयर जमीन है, और मुझे 2 क्रॉप, मतलब वीट और क्या नाम है, जो भी राइस वगैरह जो भी हम लोग कर रहे हो, वो हमें उसका प्रोडक्शन करना है। तो मेरे पास है कितना? जमीन तो 50 हेक्टेयर है ना, तो 50 हेक्टेयर के अंदर ही करूंगा ना सारा, एक में उससे फालतू तो नहीं कर सकता ना। मेरे पास कुछ मतलब फिक्स, जहां पर अवेलेबिलिटी नजर आए, एटमोस्ट नजर आए, वहां हम इसका यूज करते हैं, एटलीस्ट। ठीक है, इसे लेस देन आप बोलते हो, लेस देन, एन इक्वल टू भी बोलते हो ना, इक्वल टू। इसे ग्रेटर देन बोलोगे आप, एन इक्वल टू, एटलीस्ट वर्ड यूज हो गया। और क्या करते हैं? बस यही है, मैक्सिमम, हाँ ये बोलते हैं मैक्सिमम, यहाँ यूज करते हैं मैक्सिमम वर्ड। ठीक है, कि हमारे पास मैक्सिमम इतना है। यहाँ पर मिनिमम वर्ड यूज करते हैं, मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं हम? लेस देन बताते हैं, लेस देन और मोर देन। ठीक, और भी बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जो कि मैं साथ साथ आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इक्वेशन के बारे में। अब हमारे पास गेम क्या होने वाला है, स्टार्ट कैसे होना है, ये हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास जो इक्वेशन, लीनियर की इक्वेशन की आने वाली है, वो कुछ ऐसे आने वाली है। आप पे जो इक्वेशन की फॉर्म आती है, देखो मैंने बोला जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अंदर हम बात करेंगे 2 फॉर्म के बारे में। हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा ना, इसका जो सॉल्यूशन होगा, उसके है मेथड 2। एक है ग्राफिकल और एक है सिंप्लेक्स। ठीक, ग्राफिकल जो मेथड होता है, वो ना सिर्फ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, यानी सिर्फ 2 वेरिएबल को ही जस्टिफाई कर पाता है। यहां से आपके सिलेबस से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं।
अब तक सब कुछ इंट्रो में था, ठीक है। अब सिलेबस से रिलेटेड बातें कर रहा हूं। यहां पर सिर्फ 2 वेरिएबल की ही बातें की जा सकती हैं। पर सिंप्लेक्स क्या है? सिंप्लेक्स 2 एंड मोर वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल हो, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, कितने भी वेरिएबल हो, इसके ऊपर सॉल्व होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास जो गेम है शुरू होता है, जो ग्राफिकल फॉर्म, सिंप्लेक्स सॉरी ग्राफिकल। तो ग्राफिकल में है 3 पोर्शन, यानी 3 मेथड है, 3 क्या 4 है, जिन्हें हम बात करेंगे, जिनके बारे में सीखेंगे। पहला है डाइट प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, और जो तीसरा है वो है एलोकेशन प्रॉब्लम, और जो चौथा है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आगे चल के ट्रांसपोर्टेशन नाम से एक टॉपिक है आपका, असाइनमेंट प्रॉब्लम है ना एक, अरे जो हमने करवाया था, क्या था उसमें, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी ना एक। ये तो सही है सर, याद नहीं है ऐसे। अरे आपके सिलेबस में भी देखा, बुक देखो, बुक में नहीं लिखवाया था उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अच्छा, अभी बुक में? यस सर, हाँ बुक में तो है। देखो, तो ये ना डिटेल फॉर्म में हमें पढ़नी पड़ेगी। पहले हम नॉर्मल ग्राफिकल के हिसाब से सीखेंगे, ये ग्राफिक में भी काम करेगी, और इसके ऊपर ग्राफिक फॉर्म में भी काम करेंगे, और प्लस हम इसमें एक्स्ट्रा यानी एडवांस लेवल भी सीखेंगे, एडवांस लेवल भी सीखेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स की 2 फॉर्म है बेटा, एक है मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमाइज बोल सकते हो, और एक को बोलते हैं मिनिमाइज। दो सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशन को डील करने के लिए जो रूल बने हैं उसमें हम बात करें, तो एक तो सिंप्लेक्स है, ठीक, और सिंप्लेक्स, सिंपल सिंप्लेक्स, सिंपल सिंप्लेक्स, एक कंडीशनल सिंप्लेक्स, ठीक है, और रेस्ट्रिक्टेड। कौन सा सर, थर्ड वाला क्या है? कौन सा? थर्ड वाला क्या बताया आपने? नहीं समझा आपकी बात, दोबारा बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ थर्ड वाली प्रॉब्लम का नाम जो था आपने, रेस्ट्रिगेटेड क्या था वो? किसमें, ग्राफिकल के अंदर या सिंप्लेक्स में? नहीं सिंप्लेक्स में सर, सिंप्लेक्स में जो सिंपल कंडीशन और उस वाला रिस्ट्रिक्टेड है बेटा, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड कंडीशनल से थोड़ा हटकर है, रिस्ट्रिक्टेड है, इसके भी 2-3 फेज है। अब आपके सिलेबस में एक बार मैं वो देखूंगा कि उसमें कितना एडिट कर रखा है, क्या नहीं कर रखा, उसके हिसाब से मॉडिफाई। मैं भी पूरा सिलेबस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड के अंदर 2 फेज होते हैं, कहीं पे कम का, कहीं ज्यादा का, जिसमें हम एडिशनल वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। एक में स्लैग वेरिएबल ऐड होता है, पढ़ा है स्लैग वेरिएबल, सुना है? नहीं सर, सुना है? नहीं सुना? नहीं सर, नहीं सुना, कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ाना ही है, चलो नेक्स्ट। और इसके बाद हम इसी फॉर्म का ना ड्यूल करते हैं। क्या करते हैं? ड्यूअल। सिंप्लेक्स को हम ड्यूअल फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। अब ड्यूअल होता क्या है? जब हमें मैक्सिमाइजेशन दिया हो,
तो उसे मिनिमाइज में कन्वर्ट करना, और जब मिनिमाइज दे रखा हो तो उसे मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना, ये ड्यूअल कहलाता है। सिंप्लेक्स का ही अगला फॉर्म है, यानी सिंप्लेक्स जैसे किया जाता है वैसे ही करना है, पर मैक्सिमम को मिनिमम में और मिनिमम को मैक्सिमम कन्वर्ट करने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, ड्यूअल करते हैं। ठीक, यस सर। ये सारी चीजें हम किस फॉर्म के थ्रू करेंगे, लीनियर इक्वेशन के थ्रू सीखेंगे। ठीक, यानी जो आपका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में यही है, हमने बात करी लीनियर इक्वेशन, मेन एम है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन बताया, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल विद द डिफरेंट यूनिट टू गेट अ रिजल्ट। ठीक है, इक्वेशन की दो फॉर्म होती है, लाइन होती है, कर्व होती है। कर्व वो फॉर्म होती है जहाँ पावर होल्ड होता है, तो पावर है हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें लाइन की फॉर्म में पढ़ना है। लाइन की दो सिचुएशन है, एक इनइक्वालिटी एक इनइक्वालिटी। उसके 5 सिंबल बता दिए आपको, कौन कौन से सिंबल आपको नजर आएंगे, इससे पता चलता है। ठीक, उसके बाद हमने बात करी कि लीनियर क्या होता है। लीनियर OR का मेन अगर हम बात करें तो लीनियर लाइन इक्वेशन, यानी लाइन जो लीनियर इक्वेशन है वो एक्चुअली लाइन के अकॉर्डिंगली डिफाइन होती है, लाइन की हेल्प से डिफाइन होती है, जिसमें हमने बात करी ये 5 फेज यूज होते हैं। सिंबल जो बताया वो ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं, वो दो फॉर्म में होंगे, एक ग्राफिकल होगा, एक सिंप्लेक्स होगा। ग्राफिकल के अंदर 2 वेरिएबल ही अलाउ है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है, यानी 2 वेरिएबल के ही काम करते हैं, x1 x2 या xy करके। ठीक है, जिसके लिए 4 मेथड है, डाइट, मैन्युफैक्चर, एलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। फिर से बताऊं, सबके लिए इक्वेशन एक ही टाइप की होती है, सबकी इक्वेशन एक ही टाइप की होती है, पर करने के तरीके अलग अलग हैं और एग्जाम में मेंशन होगा कि आपको इसी से करना है। ग्राफ बोलेगा तो आपके पास सिचुएशन होगी, उसको देखकर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन इसमें लग रही है, उसके हिसाब से लगभग करने का तरीका सेम ही है। सिंप्लेक्स है तो इसके लिए पूरा एक अलग पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंप्लेक्स है, कंडीशनल सिंप्लेक्स है, रिस्ट्रिक्टेड है, ड्यूअल है, यही 4 आपके पास फॉर्म है। इसके बाद सिलेबस में 2 चीजें और बढ़ती हैं आपकी, एक ट्रांसपोर्टेशन मिलता है और एक असाइनमेंट प्रॉब्लम मिलती है। तो दोनों ना ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये एडवांस है, जब मैं इनको समझा लूंगा तब वो चीजें आपको पढ़ाऊंगा। ये आपका एक छोटा सा ब्रीफ, मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि आपको पढ़ना क्या क्या चीजें। अब इसमें वेरिएबल क्या होता है, कैसी कंडीशन है, कहाँ हम क्या लगाएंगे, कहाँ से प्रैक्टिकल वर्ड हम जज करेंगे, किस जगह हम मैक्सिमम बनाए, किस जगह हमें मिनिमम बनाना है, कौन सी इक्वेशन हमें मिली होगी और कौन सी हमें आइडेंटिफाई करनी है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? तो नेक्स्ट